नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। क्राइम तक देख रहे हैं आप। आज सुबह एक खबर आई थी जिसके ऊपर नतांश और मैंने आपको एक वीडियो भी बताई, जिसमें हमने राजू श्रीवास्तव के कुछ अनसुने किस्से बताए थे। लेकिन अब मैं और मेरी टीम आपके साथ कुछ वो बातें लेकर आए हैं कि 41 दिन में राजू श्रीवास्तव के साथ अस्पताल में क्या हुआ, उनकी तबीयत कैसे बिगड़ी, डॉक्टरों ने क्या कहा। तो 10 अगस्त को पिछले महीने की जिम में वर्कआउट करते टाइम उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया था। वहाँ पे उनकी 41 दिन तक वो अस्पताल में रहे, वेंटिलेटर पर रहे, और आज उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। इस पूरे दौर में 41 दिन तक उनके साथ क्या हुआ, इस बारे में अब अश्विनी आपको बताएंगी। नमस्कार दोस्तों। आइए आपको बताते हैं आखिर 10 अगस्त के दिन क्या हुआ था। दरअसल राजू श्रीवास्तव 10 अगस्त के दिन जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान जमीन पर गिर पड़े थे, जिसके फौरन बाद आनन फानन में उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम बकायदा उनकी निगरानी में जुटी थी, जिसके बाद उनके सिर की सीटी स्कैन कराई गई। रिपोर्ट्स की माने तो सीटी स्कैन में दिमाग के एक हिस्से में सूजन पाया गया था, जिसके बाद से ही लगातार राजू श्रीवास्तव वेंटिलेटर पे थे। आगे की खबरें आपको बताएंगी पूनम। इसके ठीक 15 दिनों के बाद ये खबर आई कि राजू श्रीवास्तव ने अपना एक पैर मोड़ा था। उसके बाद ये भी सुनने को आया कि उनकी हालत थोड़ी स्थिर हो रही है। हालांकि इस दौरान डॉक्टर कह रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, 100% ब्लॉकेज हैं। लेकिन फिर भी उनके जो निजी सचिव हैं उन्होंने गर्वित नारंग उन्होंने बताया कि राजू श्रीवास्तव की हालत पहले से ठीक हो रही है, लेकिन फिर भी उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी और आज आखिरकार उन्होंने अंतिम सांस ली और राजू श्रीवास्तव की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि इसी बीच एक खबर यह भी आई थी कि वो वेंटिलेटर से कुछ समय के लिए उनको हटाने का डॉक्टर विचार कर रहे थे, लेकिन इसी बीच डॉक्टर्स ने ये अपना जो मन था वो चेंज कर दिया क्योंकि उनके ब्रेन में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। और उसके बाद सोशल मीडिया पर भी, जैसे आप जानते हैं, जो हाइप बन गया था, काफ़ी रूमर्स फैलने लग गए थे। लोग बोल रहे थे कि उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उसी का एक खंडन करते हुए उनके भाई ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की थी और उन्होंने बोला था कि सिर्फ क्लिक बेट के लिए ऐसा मत करिए, राजू श्रीवास्तव आपके और हमारे चहीते हैं और दुआ करिए कि उनकी जल्दी से जल्दी रिकवरी हो। इसी बीच उनकी बेटी और उनकी वाइफ जो शिखा हैं, उन्होंने भी शेयर किया था कि प्रे फॉर हिज गुड हेल्थ। तो ऐसी जो रूमर्स हैं उनसे बचिए, यही था। और 40 दिन बाद जो आपने देखा कि 41 दिन के सफ़र के बाद जो वेंटिलेटर से उनकी मृत्यु हो चुकी है। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप आसिम जो हमारे साथी हैं वो जुड़ेंगे हमारे साथ। इस पूरे 41 दिन के टाइम में मीडिया में ये भी खबरें आई थी कि अमिताभ बच्चन ने अपना एक वॉइस रिकॉर्ड करके राजू श्रीवास्तव को भेजा था, जिसमें वो उस टाइम पे बोल नहीं पा रहे थे, वेंटिलेटर पे थे, लेकिन उनका ऑडियो मैसेज उनको सुनाया गया था ताकि उनमें कुछ मूवमेंट आए। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि राजू श्रीवास्तव ने जो अपना करियर शुरुआत करी थी, उन्होंने एक अवार्ड फंक्शन में एक मंच पे ये तक का बोला था कि हमारे जो अन्नदाता हैं वो अमिताभ बच्चन हैं, क्योंकि हमारी रोज़ी उनकी वजह से चलती है। एक बहुत फेमस और एक बहुत छोटा सा किस्सा है कि जब शोले मूवी आई थी तो राजू श्रीवास्तव ने 50 रुपये शोले मूवी में अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करके कमाए थे, और इसका जिक्र खुद राजू श्रीवास्तव ने एक इंटरव्यू में भी किया था। राजू श्रीवास्तव के बारे में जब वो अस्पताल में भर्ती हुए, शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर अमिताभ बच्चन, जितने भी बड़े अभिनेता हैं, कलाकार हैं, आम आदमी तक उनकी जानकारी, हेल्थ की जानकारी लेना चाहते थे कि उनकी तबीयत में कितना सुधार हुआ है। इनफैक्ट जो शत्रुघ्न सिन्हा थे, उन्होंने तो ट्वीट करके ये भी बोला था कि अगर हो सके तो प्लीज़ हम लोगों को एक बुलेटिन एम्स की तरफ से जारी किया जाए जिसमें हमें ये पता चले कि उनकी तबीयत कैसी है। सब लोग यही दुआ कर रहे थे, चाहे वो कॉमेडियन हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो, कि उनकी तबीयत में जल्दी से जल्द सुधार हो सके। लेकिन भगवान को यही मंजूर था, ऊपर वाला इस कठिन वक्त में उनके परिवार को हिम्मत दे कि वो इस मुश्किल दौर में अपनी हिम्मत बना के रख सकें। बस उनके लिए आप दुआ कीजिए। यहाँ पे कुछ अफवाहें हैं जो राजू श्रीवास्तव के जो भाई हैं दीपू ने उन्होंने शेयर की थी। बीते 41 दिनों में राजू श्रीवास्तव के निधन के बारे में कई अफवाहें उड़ी थी, जिनके बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। जिसके बाद उनके भाई दीपू ने सबको आड़े हाथों लेते हुए कड़े तरीके से जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि लोग ऐसी बातें क्यों फैला रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो कि बेहद शर्मनाक है। इसके अलावा राजू श्रीवास्तव की बेटी ने भी एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें अंतरा ने लिखा था कि मेरे पिताजी की हालत स्थिर है, उनकी सेहत में धीरे धीरे ही सही लेकिन सुधार हो रहा है।
हालांकि इस समय वो वेंटिलेटर पर हैं। आपसे निवेदन है कि आप केवल दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल और राजू श्रीवास्तव की फैमिली की बातों पर ही यकीन करें, उनके बयानों पर ही भरोसा करें। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया उस टाइम पर कि राजू श्रीवास्तव की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि वो कोरी अफवाह ही थी, जिसके बाद राजू की फैमिली सामने आकर इन सारी अफवाहों पर लगाम लगाया था। लेकिन आज उनकी मृत्यु हो चुकी है। क्राइम तक की टीम की तरफ से भी उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम।